global positioning system. Before we go to that, आपने शायद GNSS का नाम सुना होगा, सुना है GNSS? कहीं नजर आया है आपको पढ़ते लिखते हुए? नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पढ़ते हुए नजर आया था सर, SRIT में आया था। ओके, तो GNSS, सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में, ये GNSS कौन सा सिस्टम है और GPS कौन सा सिस्टम? If anyone has some input to tell me, can we explain to the class what is the difference between GNSS and GPS? हो सकता है कुछ को मालूम हो, या हो सकता है नहीं भी मालूम, नहीं मालूम तो मैं बता ही रहा हूँ। Any idea? Okay. GNSS is a generic name. Generic मतलब जैसे generic medicine होती है, generic name मतलब सबको मिलाने के लिए, सबको सबके बारे में एक साथ बात करने। GNSS is a generic name for any position fixing system which uses satellite to fix position on the surface of the earth or near the surface of the earth. या तो surface पे यहाँ या ऊपर में यहाँ। तो GNSS एक वर्ड है जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम को। कौन सा पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम? जिसमें सैटेलाइट यूज होता है। उससे क्या करते हैं? तो सरफेस पे या सरफेस के ऊपर पोजीशन आसपास में पोजीशन फिक्स करते हैं। अब आप बोलोगे कि जहाज तो सर पानी में चलता है तो सरफेस ही हुआ ना, बहुत अच्छी बात, बट एक पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम हेलीकॉप्टर में भी तो हो सकता है, या जो पैराग्लाइडर है वो भी तो हो सकता है, या पैराट्रूपर कूद रहे हैं वो भी तो देख सकते हैं मैं कितने हाइट पे हूँ। तो दैट इज नॉट ऑन द सरफेस बट नियर द सरफेस, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। सो एनी पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम व्हिच यूजेस सैटेलाइट्स इज अ GNSS। GPS सैटेलाइट्स यूज करता है या नहीं? Yes, sir. तो GPS क्या है? RTAC। GNSS। Yes, GNSS. Similarly, this GPS system actually is owned and operated by US. उस कंट्री की प्रॉपर्टी है, उन्होंने सैटेलाइट्स भेजे, वही सिग्नल भेजते हैं, वही हम रिसीव करते हैं और हमें पोजीशन मिलती है। मोबाइल में हो, अलग से डेडिकेटेड GPS रिसीवर हो, या जो भी सिस्टम्स हैं। तो दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय USA। क्या आपको लगता है कि दुनिया बाकी छोड़ देगी कि तुम तो करो हम ना करें? ऐसा होगा क्या? नहीं सर। सबसे पहले कौन आएगा उसके सामने? रशिया आएगा। रशिया also has their own position fixing system which uses satellites. उनका अपना GNSS है, known as GLONASS. European Union, all those countries have put together and made their own system, their own GNSS. It is called Galileo. The Galileo is another GNSS which is used by, owned and operated by European. आप क्या समझते हो, चाइना पीछे रहेगा? नहीं सर। तो चाइना का अपना सिस्टम है called BEDO, BEDOEU, BEDO. अब जब चाइना पीछे नहीं रहेगा तो क्या इंडिया पीछे रहेगा? नाविक ऐसे करके कुछ है। नाविक, IRNSS, जैसे GNSS है, IRNSS, इसमें R is for regional. We are not global system as of now. We don't provide global positioning system. We provide regional system. जो जहाज आसपास में है हमारे, इस रीजन में हमारे सैटेलाइट्स हैं, जिसको यूज करके we also have our own GNSS, which is not global but RNSS, regional system. So all these systems are actually GNSS, Global Navigation Satellite System, because all of these systems are giving us the position on the surface of the earth or near the surface of the earth using satellites. So our work is also in progress. Indian government is working very closely with French government to improve our atomic clocks. Atomic clock का reference आएगा अभी जो बात करेंगे, क्योंकि ये क्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ी जो है, टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम। सब कुछ इसी टाइम से होता है। कैसे? तो जो GPS हम बात करते हैं उसका फुल नेम इज नैवस्टार GPS। इट इज नॉट ओनली GPS, पूरा नाम है नैवस्टार GPS। नैवस्टार मींस व्हाट? NAV फॉर नेविगेशन, S फॉर सैटेलाइट, TAR फॉर टाइमिंग एंड रेंजिंग। नैवस्टार मींस navigation, satellite, timing and ranging. Sorry, GPS, global positioning system. So आप नाम में भी देख रहे हो टाइमिंग का मेंशन है, टाइमिंग एंड रेंजिंग। तो टाइम इज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम। अगर टाइम गड़बड़ तो पूरा सिस्टम गड़बड़, आपकी पोजीशन गड़बड़, जो आज भी होता है। आपको पता होगा कि GPS 100% एक्यूरेट पिन पॉइंटेड पोजीशन नहीं बताता, थोड़ा प्लस माइनस बताता है, आसपास में होता है, 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम का गड़बड़ होता है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट टाइम ऑल्सो बीइंग वन फैक्टर फॉर दिस इनएक्यूरेसी। सो
this is owned and operated by USA, yes, but the history of the GPS goes back in 70s. हम तो आज यूज कर रहे हैं, हो गया कुछ दिन. But this was a military exercise. This GPS system was used by the military or defense services of USA from 70s to 90s. It was devised, it was already present there when the Cold War was happening between America and Russia. तो ये एक दूसरे के ऊपर स्पाइंग करने के लिए, किसका सैटेलाइट कहाँ है ये ढूंढने के लिए, they have tried to find out the location of their satellites opposite enemy का satellites. फिर किसी स्मार्ट बंदे ने सोचा कि अरे हम इसको उल्टा क्यों नहीं कर सकते, जब हम सैटेलाइट का पोजीशन निकाल रहे हैं अर्थ से, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सैटेलाइट से अर्थ का पोजीशन निकालो. उस समय हमारे पास दूसरे सिस्टम थे पोजीशन के, समथिंग कॉल्ड लोरांसी, टेक्का, ओमेगा, ये सब पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम होते थे हमारे पास. रेडियो यूज करते थे, रेडियो स्टेशन होते थे यहाँ वहाँ लैंड पे, वो सिग्नल ट्रांसमिट करते थे, जहाज रिसीव करके उसको पोजीशन निकालती थी, लेकिन उसमें भी प्लस माइनस होता था. तो जब जीपीएस आया तो जीपीएस इतना इंप्रूव होने लगा कि ये जो सारे लैंड बेस्ड सिस्टम थे, टेक्का, लोरांसी एक्सेट्रा, इनकी वैल्यू कम होने लगी, फिर खत्म हो गए. कैसे खत्म हो गए? तो जो डिफेंस सर्विसेज वाली जो जीपीएस थी, come 90s and they opened it for general public. The US government opened it for public use. They said anybody can use this positioning service. तो फिर रिसीवर्स बनने लगे आपके, हमारे लिए, जहाज के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, एम्बुलेंस के लिए, अलग अलग कंपनीज आ गई, वो जीपीएस का रिसीवर बनाने लगे. जीपीएस रिसीवर ऐसे बनता है ताकि उससे सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव करें और पोजीशन दिखा दें हमें. सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको कम करो, उसको ज्यादा करो, कुछ एडजस्टमेंट नहीं, बस ऑन किया एंड रेडी, लो यू हैव योर पोजीशन. जबकि पुराने सिस्टम में थोड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी. So this is the history of GPS in very brief. NASTAR GPS. The idea is कि ये position fixing करता कैसे? What is the principle on which the GPS is giving us this position? So we will go on the slide. We will see through an animation step by step कि ये position fixing होता कैसे? क्या है सैटेलाइट से कि मुझको अपनी पोजीशन यहाँ की मिल जाती है? वो क्या कर रहा है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ अपनी पोजीशन? वो तो वही करता होगा, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ वो अपनी पोजीशन, आप अपनी पोजीशन, सब लोग अलग अलग अपना पोजीशन देख रहे हैं, ऐसा कैसे? तो विल सी द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन फिक्सिंग. इट इज टेक्निकली नोन एज ट्राइलैटरेशन. 3 पॉइंट से लैटरेट करते हैं इसको. ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, जिससे अगर 3 नोन कोऑर्डिनेट्स हो, 1 2 3 कहीं भी हो, तो उसे हम चौथे का पोजीशन निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन. सो विल गो टू द स्लाइड एंड वी विल सी हाउ इट गोस. जो अभी हमने बात करी उसका थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, जो इंट्रोडक्शन थी उसमें भी होगा. फिर एनिमेशन पे आएंगे और वहां से समझेंगे कि पोजीशन फिक्सिंग होती कैसे. वैसे मैं पहले बता दूं कि एग्जांपल जो हम देखेंगे वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखेंगे, बाद में उसको हम ले जाएंगे स्पेस से कैसे करते. तो ट्राइलैटरेशन का जो प्रिंसिपल है, वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड इट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन वी विल टेक इट टू थर्ड डायमेंशन व्हिच इज स्पेस, आई मीन हाइट, और फिर देखेंगे कि सैटेलाइट से कैसे होता है. So allow me to share the screen. I mean, open the file first, then only share the screen. Give me a moment. Documents. GPS. फोटो नहीं आ रही सर. है? फोटो बंद कर दी तो आएगी कैसे? अभी फाइल खोल रहा हूँ ना. अभी जब शेयर करेंगे तो सब आ जाएगा. नहीं आएगा तो बताना. नाम अरे क्या बात है? अभी तक मुझको यही नहीं बनाया है. They haven't made me a presenter. भूल गए. Okay, people, I'm putting you on hold for a minute. Let me call the right people for me to become a presenter. तभी बात होगी. आ गया.
All right, gentlemen, I'm sharing the screen now. अब आ गया स्क्रीन? हाँ सर, आ गई। Yes, sir. Very good. Okay. All right. So आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में रॉकेट जा रहे हैं आसमान की तरफ। इसमें सैटेलाइट जो होगी वो यहाँ पे होगी, पेलोड जो है। बाकी सारा सिस्टम जो है वो रॉकेट सिस्टम है जो यहाँ से ऑर्बिट में लेके जाएगा इस सैटेलाइट को। ये सब बाद में खत्म हो जाते हैं। ये वाला जो है वो खुल जाएगा और सैटेलाइट जो है ये ऐसे बन जाएंगे। उसका पैनल खुल जाएगा, एंटेना खुल जाएंगे और वो ऑर्बिट करेगा अर्थ के चारों तरफ। जब ऑर्बिट कर रहा है तो साथ में कुछ-कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है अर्थ पे। जो यहाँ पे रिसीवर है, वो रिसीवर सिग्नल को रिसीव करके अपनी पोजीशन निकाल सकता है। हम सारा डिटेल देखेंगे कि कैसे-कैसे। विल गो स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स जस्ट रीड। जो जनरल प्रिंसिपल था अभी हमने डिस्कस पूरा नहीं किया है, बट उसके ऊपर पहुंचे हैं कि हाँ होता है। फिर आगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या सेगमेंट्स होते हैं वो सब बात करेंगे। कैरियर फ्रीक्वेंसीज क्या ट्रांसमिट करती है, क्या डेटा ट्रांसमिट करती है, रेंज कैसे मेजरमेंट होती है, टाइमिंग का क्या रोल है, एटॉमिक क्लॉक का क्या रोल है, वो सब बात करेंगे। फिर फाइनली आएंगे कि पोजीशन और स्पीड कैसे डिटरमिन होता है। बाकी सारी और भी चीजें हैं, एरर्स भी बात करेंगे, जियोडेटिक सिस्टम्स वो सब करेंगे। जस्ट रीड थ्रू दिस। अब समझ में आना चाहिए जो अभी बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत तो कम से कम समझ में आएगी। सारे फैक्ट्स ही हैं। जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स। So GPS is a kind of GNSS. ये सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम पोजीशन फिक्सिंग वाज टू बिगिन विद स्टार्टेड ऑफ विद यूएसए ओनली। बाद में सब पीछे सब लोगों ने किया, बट दे डेफिनेटली लेड द फ्रे। तो जीपीएस सिस्टम में है क्या? तो दे आर सैटेलाइट्स इन द स्काई, 24 ऑफ देम, 2 डजन। कहां पे हैं? तो दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन सम 20,000 किलोमीटर्स, 20,200 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का सरफेस यहाँ है, तो यहाँ से 20,200 किलोमीटर्स इतने ऊपर में सैटेलाइट घूम रहे हैं। कितने? 24। So with this 24 satellites, we are receiving signals from them and we are fixing our position. The method of fixing position is trilateration, which is a mathematical exercise using trigonometry, three-dimensional trigonometry. You are very well aware that it is all operational automatically. जब भी आपको जीपीएस चाहते हैं, जीपीएस का बटन क्लिक करते हैं अपने मोबाइल में और पोजीशन आपको मिल जाती है। किसी मैप पे आप देख लेते हैं अपना पोजीशन, चाहे तो अपना लैट लॉन्ग देख लेते हैं मोबाइल में भी। तो जीपीएस रिसीवर का वो मॉड्यूल जो है बहुत छोटा सा मॉड्यूल हो गया आज की डेट में। पहले ये बड़े-बड़े डब्बे होते थे पोजीशन फिक्सिंग के लिए, आधा टेबल घेर लेता था। अब नाखून के साइज के बराबर चिप्स होते हैं जो जीपीएस के मॉड्यूल से। Now what we need to understand is that for position fixing दो चीजों की आवश्यकता होती है। Two things are required. Suppose I am sitting here on my chair. If I want to fix my position, what is my latitude, what is my longitude? तो अपने पोजीशन को जो कि अननोन है मेरे लिए अभी, पता करने के लिए मुझको कम से कम 3 रेफरेंस स्टेशन चाहिए जिसका लोकेशन पता। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मुझको कुतुब मीनार का, लाल किले के गुंबद का और लोटस टेम्पल का कम से कम 3 लोकेशन चाहिए मुझको फिक्स्ड कि उनका लैटिट्यूड, लाल किला इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, लाल किला सॉरी कुतुब मीनार यहाँ है, लोटस टेम्पल यहाँ है, उनका प्रॉपर फिक्स्ड पोजीशन चाहिए मुझको कि वो कहाँ है, मुझको अपना पता नहीं। और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि मैं लाल किले से कितने दूर हूँ, मैं कुतुब मीनार से कितनी दूर हूँ और लोटस टेम्पल से कितनी दूर। दैट मीन्स रेंज। सो आई नीड हाँ जी तो आपने बोला ना एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मिनिमम 3 रेफरेंस पॉइंट्स, 2 रेफरेंस पॉइंट के सकते हैं। ओके चलो अभी देखते हैं, अभी अगले स्लाइड में देखेंगे जब हम ट्राइलैटरेशन करेंगे। रिमेंबर कि जो पोजीशन फिक्सिंग है वी आर कॉलिंग इट ट्राइलैटरेशन। डाइलैटरेशन तो नहीं बोला हमने, डाई होता तो 2 हो जाते, लेकिन Yes, आगे देखेंगे कि 2 से क्यों नहीं हो सकता। अभी अगले स्लाइड में हो जाएगा क्लियर। ओके सर। हाँ कि 2 से क्यों नहीं हो सकते, 1 से क्यों नहीं हो सकता, अभी देखेंगे। सो Sir, व्हाट वी the आर सेइंग, distance of the हाँ ranges बताइए। of the 3 reference point from the GPS receiver. ये रिसीवर हाँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरा रिसीवर है ये। यस एग्जैक्टली, आपके हाथ में रिसीवर है ना, आपने स्विच ऑन किया मोबाइल में रिसीवर, आपको अपना पता नहीं है कि आप कहाँ हो,
आपको पता करना है जीपीएस रिसीवर आपके हाथ में है, तो ये आपकी अननोन पोजीशन है। आपका लैटिट्यूड होगा कुछ, लॉन्गिट्यूड होगा, हो सकता है सीढ़ी पे चढ़े होंगे, चाहे छत पे होंगे, तो हाइट भी होगी सी लेवल से। ठीक ना? तो जीपीएस रिसीवर मतलब जहाज, है ना? यस सर। जो जिसके हाथ में रिसीवर है, जैसे जहाज में है तो जहाज पे, एम्बुलेंस में तो वहाँ, कोई ट्रांसपोर्टर है, लॉरी ट्रक लेकर के जा रहा है, सामान लेकर के जा रहा है, तो उसका अपना जहाज है, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, सबका अपना-अपना जीपीएस रिसीवर जो हमारे हाथ में होता है। तो जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आपका रिसीवर है, वहाँ से ये रेफरेंस स्टेशन कितनी दूर? इस चीज़ को 4 बार कील ठोक करके बिठा लीजिए अपने दिमाग में कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पोज़ीशन फिक्सिंग के लिए। क्योंकि इसका रेफरेंस बार-बार आता रहेगा। पोज़ीशन फिक्सिंग के लिए 2 चीज़ें चाहिए, कम से कम 3 लोकेशंस, नोन लोकेशंस और उस लोकेशन से मेरी डिस्टेंस। मेरी डिस्टेंस मतलब जीपीएस रिसीवर का। रीड इट, टेल योरसेल्फ 5 टाइम्स। जैसे श्लोक पढ़ते हैं, वैसे याद करते हैं, वैसे इन 2 रिक्वायरमेंट्स को बढ़िया से याद करें। पूरे टॉपिक में ये आता रहे। रीड इट, रिपीट योरसेल्फ, एकदम पॉजिटिवली रिपीट करो इस Exact फिलहाल position of minimum 3 reference points and the ranges of these reference points from the GPS receiver. एग्जैक्टली ये 2 चीजें कम से कम चाहिए। अब देखते हैं कि अगर ये 2 चीज मिल गई तो कैसे हम अपना पोजीशन निकालते हैं। सो हियर इज अ ब्लू डॉट ऑन द स्क्रीन। आपको पता नहीं कि आप स्क्रीन पे कहाँ हैं। मान लीजिए एक चार्ट है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। आपको पता नहीं कि इस पूरे चौकोर एरिया में आप कहाँ पे हैं। बट द ब्लू डॉट दैट यू आर सीइंग इज बेसिकली अ स्टेशन, रेफरेंस स्टेशन। ये कहीं पे फिक्स पॉइंट पे है, ये खुद जानता है कि मैं कहाँ हूँ। देन इट इज ट्रांसमिटिंग सम सिग्नल्स ऑल अराउंड, कुछ रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है जिसमें वो अपना लैट लॉन्ग बताता है, अपना पोजीशन बता रहा है वो। तो एक तो इन्फॉर्मेशन जो ये ट्रांसमिट कर रहा है वो ये हो गई अपना पोजीशन, और दूसरा ट्रांसमिट कर रहा है कुछ सिग्नल्स जिससे मैं रेंज निकाल सकता हूं। मतलब ये स्टेशन ही कुछ ऐसा ट्रांसमिट कर रहा है जिससे मैं उसका पोजीशन पता कर सकता हूं, और कुछ ऐसा सिग्नल भेज रहा है जिससे मैं उसका रेंज पता कर सकता हूं। आगे देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, आगे देखेंगे ये भी कि उसका पोजीशन हमें कैसे पता लगता है। बट अभी हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि ये स्टेशन कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करना है, रेडियो वेव्स। उस रेडियो वेव में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके मैं उसका लोकेशन पता करता हूं कि वो है कहाँ, और कुछ सिग्नल और भेज रहा है जिससे मैं पता करता हूं कि मेरे से कितना दूर है। तो मान लीजिए जो ये सिग्नल्स भेज रहा है, इसके बेसिस पे मैंने पता किया, उसका स्टेशन 1 का लोकेशन पता कर लिया, जो डॉट दिख रहा है, जो भी इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो तो दिखेगी आपको, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। इसके साथ रिसीवर ने पता कर लिया कि अच्छा मैं इस स्टेशन से R1 के डिस्टेंस पे हूँ। R1 मतलब रेंज 1, R1 मतलब रेंज 1। सो अगर जीपीएस रिसीवर इस स्टेशन से R1 के डिस्टेंस पे है, तो रिसीवर कहाँ-कहाँ हो सकता है? अगर मैं किसी से एक खास डिस्टेंस पे हूँ, तो मैं कहाँ हो सकता हूँ? सर जो भी डिस्टेंस होगा वो पूरा सर्कल पे कहीं पे भी हो सकते हो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई कैन बी लोकेटेड ऑन दिस पोजीशन सर्किल एनीवेयर, क्योंकि ये इस पॉइंट स्टेशन से ये सर्किल जो है वो सब इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, यहाँ हो सकता हूँ, यहाँ हो सकता हूँ, कहीं पे भी हो सकता हूँ। इस पूरे सर्किल पे कहीं पे भी हो सकता हूँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस फॉर मी। ये R1 जो है वो 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 भी, और 200 भी, 2000 भी, 20,000 भी, कुछ भी। तो एक से तो बात नहीं चली। मेरा रिसीवर ऑन है अभी। मैंने दूसरे एक स्टेशन को ढूंढा जो ट्रांसमिट कर रहा है, मैंने जो ट्यून किया किसी दूसरे स्टेशन का भी सिग्नल मैं रिसीव कर रहा हूँ साथ ही साथ, एक ही साथ। सो इट इज द न्यू स्टेशन, लेट अस से स्टेशन 2। ये भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं जनाब, ये भी अपनी पोजीशन भेज रहे हैं, और ये भी कुछ सिग्नल भेज रहे हैं जिससे मैं रेंज पता कर सकता हूँ। एक ही साथ मैं स्टेशन 1 से R1 के डिस्टेंस पे हूँ, और उसी समय स्टेशन 2 से R2 के डिस्टेंस पे हूँ। तो अगर हम स्टेशन 1 को भूल जाएं, स्टेशन 2 सिर्फ देखें, तो विल आई बी लोकेटेड ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस R2? विल आई बी स्टैंडिंग समवेयर हियर और नॉट? मैं अब इसमें भी कहीं हो सकता हूँ, किसी भी जगह हो सकता हूँ। पॉसिबल है या नहीं? Yes, sir. यस सर। लेकिन एक ही टाइम में मुझको R1 से भी, मतलब स्टेशन 1 से R1 भी होना है,
और स्टेशन 2 से R2 भी होना है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है जहां पे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन? वेयर इज दिस पॉसिबिलिटी? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, वेरी गुड। सो या तो मैं यहाँ पे हो सकता हूँ या यहाँ से, क्योंकि यहीं से 2 कंडीशन बनती है जिससे मैं R1 डिस्टेंस स्टेशन 1 से और R2 डिस्टेंस स्टेशन 2 से हो सकता हूँ। तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस थे मेरे, अब कितने में लोकलाइज हो गए? पॉसिबल पॉइंट्स 2 ओनली 2। तो अभी आपका क्वेश्चन था कि 2 से क्यों नहीं कर सकते? इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? अभी भी एम्बिग्यूटी रहेगी ना, आप यहाँ हो सकते हैं या वहाँ? आपका पोजीशन जो है वो ऐसा बता रहा है कि आप तो या तो अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। विल यू बी हैप्पी? नो नो। सर। So what we do now, we have to look for third station. So there is another station. Okay. There is another station, another blue dot that you're seeing. This is station 3. ये भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं जनाब। इनकी भी लोकेशन मुझको पता चल गया। अच्छा, ये चार्ट पे यहाँ पे है और ये भी पता चल गया कि मैं इसे R2 R3 डिस्टेंस पे हूँ। एक ही साथ मुझको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं। स्टेशन 1 से R1, स्टेशन 2 से R2, स्टेशन 3 से R3। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये R3 तो डिस्टेंस नहीं है। So now, do we have one single point from where these 3 conditions are satisfied or not? Yes, sir. यस सर, वी हैव वन फिक्स्ड पोजीशन। क्या चीज खाते हुए बात कर रहे हो? पानी भी रहा सर। अच्छा, ओके। So now we have one single point जहां से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। मैं स्टेशन 1 से R1 हूँ, स्टेशन 2 से R2 डिस्टेंस पे हूँ और स्टेशन 3 से R3 डिस्टेंस पे। स्टेशन 1 का कोऑर्डिनेट्स x, y and z है। स्टेशन 2 is let us say x2, y2 and z2. Station 3 is x3, y3 and z3. तो ये 3 वैल्यूज मुझको पता है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। ये x, y, z क्या है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स मुझको पता है। जब मैं इसको मैथमेटिकली ट्रीट करूंगा 3 वेरिएबल्स को, 3 ये कोऑर्डिनेट्स को, आई कैन फाइंड माय x, y and z which is my position basically. Got it, sir. तो x, y, z की वैल्यू निकाल ली जा सकती है using mathematics and using this known figures. So this is what एक बात थी सर, ये तो आपने लैंड बेसिस पे बोल दिया सर। चलो ठीक है, क्योंकि चलो कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है ना, उसे बेयरिंग और रेंज आ गई। अगर यही सेम चीज सैटेलाइट के उसमें, वो तो मूवेबल होती है सर ऑलवेज। तो वही तो अभी बात करने वाले, हमने कहा था कि पहले हम सरफेस पे बात करेंगे फिर इसको ले जाएंगे ओके सर, गॉट इट सर, गॉट, सॉरी सर। ठीक है ना? तो हमने कहा था कि पहले हम इस प्रिंसिपल को समझेंगे सरफेस पे 2 डायमेंशन में, फिर हम इसको ले जाएंगे कि सैटेलाइट पे कैसे काम करते हैं। सर इसमें z एक्सिस पे होगी। ओके सर, सॉरी सर। ना सॉरी और कुछ नहीं, सॉरी की क्या जरूरत है? ठीक है, चलो भूल गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर इसमें x y और z क्या होगा सर? एक्स वाई जेड, अगर ग्राफ की पेपर लो, ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस ऐसा होता है। हाँ सर 3 डायमेंशन हो गए ना सर, पर हमें लैंड में तो 2 ही चाहिए ना, तीसरा तब जगह जब हम ऊपर होंगे ना हवा में। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूछ रहा लेकिन अगर हेलीकॉप्टर है तो उसको हाइट बतानी है कि नहीं? अब 3 डायमेंशन में ले जाएंगे। सरफेस पे था तो 3 मिनिमम जरूरत पड़ी कि नहीं कि एक्स वाई निकालने के लिए? हाँ सर वही पूछ रहा था मैं, x y की जरूरत है ना सरफेस पे, बस वही। वेरी गुड, एक्स वाई की जरूरत है। 0 0 आएगा, मतलब z 0 आएगा। हाँ जी सर। तो अभी आपने खुद बहुत एक अच्छी बात कर दी कि कम से कम 3 स्टेशन चाहिए मुझको, अगर सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है जो कि सरफेस पे। अब हाइट भी निकालने होगी तो कितना चाहिए होगा? अगर x y z तीनों चाहिए तो 4 इक्वेशन चाहिए। अगर सिर्फ x y निकालना है तो कितने इक्वेशन चाहिए? सर मैंने बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया सर। क्या? सर मैंने बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया, पर आपको कुछ समझ में आ गया मेरी बात से। तुमने जो बोला वही समझ में नहीं आया तुमको? हाँ जी मैंने बोला वो नहीं समझ में आया? सर आपको लगा मुझे समझ में आ गया, पर मुझे समझ में नहीं आया जब आपने 4 कोऑर्डिनेट वाली बात करी ना, कि मतलब 4 ये स्टेशन की बात करी। कोई बात नहीं, अभी हमने 3 स्टेशन 1 2 3 देखा ना। हाँ जी सर, हाँ जी देखा था। स्टेशन 1 2 3, मान लो x y z को छोड़ दो, x y इसका, x y इसका, x y उसका, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 के लोकेशन मिले। हाँ सर यहाँ तक ठीक है सर। अब 3 से मुझको अपना x y मिला, हाँ जी सर मिल गया। तो मुझको x y के लिए कितने स्टेशन चाहिए थे? 3 चाहिए सर, 3 चाहिए। 3 चाहिए थे। अगर मुझको x y z अपना चाहिए तो मुझको 4 x y z के साथ चाहिए।
सर ये 4 से दिखा दीजिए सर कहीं पे। अभी दिखाएंगे, अभी बात करेंगे। वेट अ सेकंड, जस्ट वन। अरे जितेंद्र कुमार ताली बजा रहा है अकेले अकेले में। ओके, सपोजिंग द सैटेलाइट इज मूविंग हियर, सैटेलाइट इज हियर एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल। मेरा रिसीवर यहाँ है अर्थ पे, तो ये सिग्नल रिसीव कर रहा होगा यहाँ से आती हुई। हाँ जी हाँ जी। जीपीएस रिसीवर ने कैलकुलेट कर लिया कि ये यहाँ इतने हाइट पे है, यहाँ पे है। जीपीएस सैटेलाइट का लोकेशन पता चल गया विद द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द सैटेलाइट। सैटेलाइट ही ट्रांसमिट कर रहा है, बता रहा है मैं ऐसे चल रहा हूँ यहाँ पे, तो रिसीवर को इसका पोजीशन पता चल गया। हाँ जी चल गया। अब ये और भी सिग्नल भेज रहा है, उससे पता चला कि 20,000 किलोमीटर पे। तो अगर ये रिसीवर 20,000 किलोमीटर है तो विल इट बी, कैन इट बी हियर, कैन इट बी हियर 20,000, कैन इट बी 20,000, कैन इट बी 20,000, कैन इट बी 20,000 हियर, विल देयर बी अ स्फीयर ऑफ 20,000 किलोमीटर और नॉट, जिस पे रिसीवर कहीं भी हो सकता है। हाँ जी एनीवेयर सर, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर सैटेलाइट है तो 20,000 किलोमीटर यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है पूरे सरफेस पे। जैसे आप समझ लो कि इसके सेंटर में सैटेलाइट है, तो आप सरफेस पे कहीं पे भी हो सकते हो। यस सर, तो जो एक स्टेशन से हमारा सर्किल बना था 3 डायमेंशन स्पेस में, वो सर्किल क्या बन गया? स्फीयर बन गया एक हवा में। स्फीयर बन गया। वेरी गुड। तो यहाँ एक सैटेलाइट से स्फीयर बना, वहां पे सर्किल बन रहा था 2 डायमेंशन स्पेस पे सरफेस। यस सर, अब एक दूसरा सैटेलाइट है, दूसरे सैटेलाइट से मैं मान लो सेंटर में है, उससे मैं एक दूसरे डिस्टेंस पे हूँ। अब एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, दोनों मर्ज करेंगे। कॉमन पॉइंट क्या होगा जहां से मैं ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा? इज इट दिस पॉइंट? ऑल द पॉइंट्स कॉमन बिटवीन टू ऑफ द स्फीयर्स, एक इधर से ऐसा, एक स्फीयर ऐसा घुसा, ऐसा। अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो एक जगह पहले टच करेगा, फिर जब दोनों में मर्ज करेंगे तो विल दिस बी, दो जगह पर। विल दिस बी सर्किल नाउ? हाँ जी सर सर्कल बन गया। सर्किल बनेगा। तो जो एक स्टेशन से वहां पे सर्किल मिला था, यहाँ पे कितने सैटेलाइट चाहिए सर्किल बनाने के लिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए। अब जब सर्किल मिल गया आपके पास, तो ये सर्किल है जो कॉमन पॉइंट था। अब इसमें मैं एक दूसरा स्फीयर जब मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो विल देयर बी 2 कॉमन पॉइंट्स हियर एंड हियर। अगर मैंने इसके भीतर में एक तीसरा स्टेशन का स्फीयर डाला तो विल देयर बी 2 पॉइंट्स कॉमन। यस सर एक सेमी सर्कल से छोटा सा नहीं बन जाएगा? सेमी सर्कल नहीं, 2 पॉइंट्स। हाँ सर 2 पॉइंट चलो प्रॉपर सर्कल स्फीयर नहीं। आप समझ लो कि ये इसको कैसे बताऊं। कहां गया? मान लो कि ऐसा सर्किल है जो कॉमन पॉइंट है दोनों के, एक स्फीयर इधर एक स्फीयर इधर। अब इसमें अगर मैं एक तीसरा ये करूंगा तो विल देयर बी दिस 2 कॉमन पॉइंट्स और नॉट? जो यहाँ पे गुजर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, ये तो इधर निकल गई बाहर, एक बाहर निकल गया, एक इधर निकल गया। तो कॉमन पॉइंट ये दोनों है या नहीं? हाँ तो एक सर्किल उसमें अब ये 2 पॉइंट निकला है जिसमें कॉमन है। हाँ, जैसे कि अगर इसको मैंने ये डाला तो इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कितने निकले? दो। तो 2 निकल गए 2 निकल गए। एक ये और एक ये। तो ये सर्किल था ही, 2 से मिलकर एक सर्किल बना, उसमें तीसरा अगर जब हम घुसाएंगे तो विल देयर बी 2 पॉइंट्स कॉमन। यस सर, तो जो वहां पे 2 पॉइंट मुझको 2 सर्किल से मिल गए थे, यहाँ पे कितने लगे? 1 2 और 3 पॉइंट। अब क्या करूं? चौथी डाल दो सर। एग्जैक्टली। तो एक पॉइंट निकलेगा जहां से चारों कॉमन निकलेंगे। एक ही पॉइंट होगा जहां से ये चारों कंडीशन सैटेलाइट्स के फुलफिल होंगे। सैटेलाइट 1 से इतना दूर, सैटेलाइट 2 से इतने दूर, सैटेलाइट 3 एंड 4 से इतने दूर। एक ही पॉइंट होगा जहां से चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो सके। सर हमने दो को कॉमन क्यों किया सर? हम वैसे भी कर सकते हैं ना, लैंड की तरह भी सोच सकते हैं ना। क्या चीज? सर बोल रहा हूँ जैसे आपने दो सर्कल को कॉमन कर दिया, 2 सर्किल अब- कहाँ किए हम? आपने जोड़ दिया ना, दोनों को एक दूसरे में डाल दिया ना सर। हाँ, स्फीयर को डाला, सर्किल को नहीं। हाँ, 2 sorry, स्फीयर sphere एक बॉल को डाला तो दोनों, अब सर्किल मिल गया। दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ से इतनी दूर, यहाँ से इतनी दूर, ये यहीं से हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इस पूरे सर्किल में ये कॉमन पॉइंट निकल के है दोनों के बीच में। नहीं समझ में आया? सर अपन लैंड की तरह क्यों नहीं सोच रहे सर स्पेस में? लैंड की तरह कैसे सोचेंगे? मान लो मेरा सर उससे भी रेंज और बेरिंग ले लेते हैं ना सर्कल से, जैसे सॉरी स्फीयर से रेंज और बेरिंग जैसे आपने लैंड पे लिया ऐसे ही रेंज और बेरिंग ले लेते हैं। अब उस आपस में जहाँ कट करेंगे अपन एक्सपेक्टेड 2 पोजीशंस मान लेंगे। रेंज तो ले ही लिया हमने, हाँ अब बेरिंग कैसे लूं? हाँ सर, दोनों से बेरिंग ले लेते हैं सर, जहाँ कट बेरिंग करेगा कैसे वो। लूं? आप जमीन पे होते हैं तो यहाँ से तो बेरिंग ले रहे हैं, लेकिन हवा में है तो मैं बेरिंग इधर लूं कि इधर लूं? रेंज तो हो गई 20,000 किलोमीटर, वो इधर लूं कि इधर लूं बेरिंग? अच्छा ठीक है सर।
अभी समझ आ गया। है ना? आप जमीन पे रहते हैं तो बेरिंग इधर 4 ही सिग्नल भाई इधर ले लो बेरिंग, और मेरी हेडिंग इधर है। यहाँ पे हेडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिक्स ही नहीं है ना। हाँ, यहाँ तो नॉर्थ साउथ कुछ है नहीं, ना तो मैं ट्रू बेरिंग ले सकता, ना ये तो एक पिन पॉइंट है, जीपीएस रिसीवर तो यहाँ पिन पॉइंटेड है, मैं इसे बेरिंग किस रेफरेंस में लूँ, कितना डिग्री लूँ? यस तो रेंज एंड बेरिंग नहीं हो सकता, रेंज तो चाहिए लेकिन ट्रायलैट्रेशन के लिए। ओके, ऑलरेडी टाइम हो चुका, मैं सिर्फ एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ ये 4 स्फीयर का, जिससे शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो ओके why 4 satellites are required to give you one point from where conditions will be satisfied, जिसमें चारों सैटेलाइट से एक साथ जो उनके रेंजेस हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट से सेटिस्फाई हो पाएगा, एंड दैट विल बी द पोजीशन ऑफ आवर जीपीएस रिसीवर। One moment, just for showing you the trilateration in 3-dimensional condition. Okay. खुल जा सिम से। I'm jumping this. तो इसमें नहीं दिखाया शायद, चलो आगे देखते हैं, रुको। Okay, here it is. This is what I meant to say. Now there are 4 spheres. इस कॉमन पॉइंट से इसका 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 और इसका चारों का रेंज एक साथ एक ही कंडीशन से हो। अगर यहाँ पे करेंगे तो इससे दूर, यहाँ पे करेंगे तो इससे दूर, यहाँ पे करेंगे तो इससे दूर, तो एक ही पॉइंट सेंटर में है ये वाला, वही सेटिस्फाई हो रहा है इसी से चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। ओके सर, गॉट इट सर। और जितने मीटिंग पॉइंट हैं स्फीयर्स के, उससे 2 तो होंगे, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। यस सर। Now this is in 3-dimension space. ये घुसेड़ दिए ना सर एक दूसरे में। अगर सुन लो, अगर मान लो ये सरफेस पे होती तो जो सैटेलाइट का जो रेंज है वो तो सरफेस पे सर्किल ही बनाता ना। अगर सरफेस पे है आपका रिसीवर, तो अर्थ के सरफेस पे जो इसका फुटप्रिंट बनेगा वो तो सर्किल ही बनेगा ना। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो दीवार पे क्या बनता है, शेप। लेस का सर्कल बन जाता। तो ये मान लो कि वैसे ही लाइट आ रही है यहाँ से लाइट आ रही है, तो उसका शेप क्या बनेगा अर्थ पे? सर्किल। अब दूसरा सैटेलाइट होगा तो उसका भी वैसे ही बनेगा, उसका भी सर्किल बनेगा। तो इसमें 2 कॉमन पॉइंट हो गए या नहीं? यस सर। एक तीसरा सैटेलाइट होगा जो उसकी अपनी सर्किल होगी, उसका भी सर्किल बनेगा। तो अगर सरफेस पे है तो 3 सैटेलाइट से काम हो जाएगा, क्योंकि मुझको मिल गए पॉइंट, मेरी 3 सर्किल के पॉइंट्स मिल गए, जो हमने देखा कि एक सर्किल ऐसा, एक सर्किल ऐसा और एक सर्किल ऐसा मिल गया मुझको तीनों। अगर ये सरफेस पे है, चौथा सर्फेस सर्किल करेंगे। अगेन सैटेलाइट सिस्टम में भी अगर सिर्फ एक्स वाई चाहिए जिसमें हाइट ना हो, तो सिर्फ 3 सैटेलाइट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो एयर में होती जीपीएस रिसीवर, जिसमें हाइट भी चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों चाहिए, तो 4 सैटेलाइट। तो ये वाली कंडीशन एक्स वाई के लिए, और ये वाली कंडीशन अगर जीपीएस रिसीवर हवा में है, हाइट पे है, तो आई नीड बोथ एक्स वाई एंड जेड। इसके लिए 4 सैटेलाइट्स और इसके लिए 3 सैटेलाइट। आई बात समझ में? जी सर। वेरी गुड। ऑलराइट, सो वी नाउ टर्मिनेट द क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे तो विल टेक इट फॉरवर्ड। विल टॉक अबाउट की व्हाट सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय जीपीएस रिसीवर, व्हाट डेटा, रेंज कैसे कैलकुलेट होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे और चलेंगे, 4-5 क्लास और चलेंगे। थैंक यू सर।